से एक लड़का परमेश्वर में आता है, क्योंकि वो कहता मैं रब नू लभदा सी कौन है वो। और जब वो परमेश्वर में उसको मालूम होता है कि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, वो मुझे मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए। उसके घर वाले उसे जहर देने की कोशिश करते हैं, हर बार वो बचता है। और जब उसने सेवकाई को शुरू किया, परमेश्वर ने उसे विजन दिया, क्योंकि उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। और जब उसने विजन पकड़ा तो उसने कहा मैं उनके जैसे कपड़े पहन के, पास्टर्स के जैसे पोशाक पहन के, क्रॉस डाल के मैं इंडियंस को बदल नहीं सकता हूं। मुझे इंडियंस को बदलने के लिए इंडियंस के जैसा बनना पड़ेगा, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि मैं किसी गोरे परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, जबकि परमेश्वर यीशु मसीह गोरों के देश में नहीं बल्कि एशिया में जन्मे हैं, हमारे अपने एशिया में। हालेलुया। और मैंने यीशु मसीह की एक बात देखी कि ये कोई किताबी परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह के दादा, बाप, दादा, परदादा, ग्रेट 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 से लेके 42 पीढ़ी तक सब लिखा हुआ है, ताकि लोग ये ना कहें ये फेक एक कैरेक्टर है। 42 पीढ़ी, वो कहां जन्मे, उनके नाम, वो शहर आज भी हैं, क्योंकि वो जीवित है और असली वाला है। आमीन। आज भी उनके नाम हैं, उन शहरों, वो शहर कहां है, आदम से लेके, अब्राहम से लेके आगे 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 आगे, रूत क्या, दाऊद क्या, यीशे, उसका आगे सब नाम के बाद एक एक नाम एक उनका रिटर्न है वहां। वो घर जहां यीशु मसीह विजिट किए, सब जगह वहां मौजूद है इजराइल में। हालेलुया। और जब उस व्यक्ति को मालूम होता है और प्रभु से वो विजन लेता है, और वो उसी तरह पगड़ी में सुसमाचार सुनाते थे और संतरी रंग के कपड़े पहनते थे, और वो चाइना, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, जो जो उस जमाने में देश थे, बांग्लादेश शायद वहां तब नहीं था, इसलिए उस जीवनी में बांग्लादेश का नाम नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं, क्योंकि वो भी नहीं था, वो भी इंडिया में था। सब जगह उन्होंने प्रीच किया। हिमाचल में रहे, अमेरिका में गए, काफी जगह प्रीच किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने कभी इनके बारे में जाना नहीं था। मुझे मालूम था कोई साधु सुंदर सिंह है और वे परमेश्वर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड रहे दुनिया में, जब तक खुदावंद ने अपने दासों को भेजा, आज तक के सबसे ग्रेटेस्ट में से एक है। कल मैं अपने प्रेयर रूम में था, और जब दोपहर का समय होता है, मैं रोज 3-4 मिनट कोशिश जरूर करता हूं कि मैं धूप में जरूर जाऊं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये मेरी प्रार्थना का हिस्सा है। और कल मैं जब अपने प्रेयर रूम से बाहर निकला और मैं जाने के लिए तैयार हुआ, तो कल धूप इतनी थी कि जमीन सारी सड़ रही थी, बिल्कुल गर्म थी, और जहां मैं बैठता हूं वो थोड़ी दूर था। और मुझे कन्विक्शन हुई अंदर से कि मैं नंगे पैर जाऊं, और मैं जब नंगे पैर वहां बैठा, जितना भी टाइम स्पेंड करना था वहां बैठ के, जब मैं वापिस आया तो मेरे पैर जल रहे थे। और मैंने प्रभु से पूछा, आपने क्यों मुझे वहां नंगे पैर भेजा, मेरे पैर जल रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं तुझे साधु सुंदर सिंह वाला मसा देने जा रहा हूं। और मैं हैरान था, और मैंने शायद सालों बाद अपने लिए पर्सनल, अपने लिए कोई परमेश्वर का शब्द सुना होगा इस तरह का। वैसे डेली बेसिस पे मैं सुनता हूं क्या करना है मिनिस्ट्री में, इधर लाइफ में, लेकिन ऐसा इस तरह का शब्द मेरा ख्याल है मेरी लाइफ में मुझे 7 या 8 बार मिले होंगे 17 सालों में, इससे भी कम ही मिले होंगे। सिर्फ मुझे 3-4 याद हैं जो अब याद हैं। और कल परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझे वो मसा दूंगा। आमीन। और तब मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ा। पहले मैं उन्हें जानता नहीं था, हाँ सुना था, ये मालूम था कि ऐसे ऐसे है, लेकिन कल फिर मैंने उन्हें पढ़ा। मैंने कहा कौन है जिसे परमेश्वर बोल रहा है, जिसे मैंने सुना है, और परमेश्वर भी जिसकी बात कर रहा है वो कौन है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं, मैं उसे सुनना चाहता हूं। फिर
इंटरनेट से निकाल कर पढ़ा जो मैंने अभी आपको बताया, वो मैंने कल पढ़ा परमेश्वर का वर्ड लेने के बाद। हालेलुया।